तो गाइस यहाँ पे एक सानेहा पेश आया है। सानेहा मतलब एक घटना पेश। हे गाइस, अभी हम लोगों को क्या पता है ये क्या ये है बिहारी टिक्का। और अभी तक बारबेक्यू का मौसम चल रहा है यहाँ पे। तो बस रोज़ैन आ गया है मंडने अपना खाना छोड़ के टिक्के पे। और ये हमारे नेबर्स हैं, इनके यहाँ ये बिहारी टिक्का बहुत लजीज और मज़ेदार बनता है, टेस्टी। तो बस सारे ही खा रहे हैं यहाँ पे। मैं भी टेस्ट करके आपको दिखाती हूँ बिहारी टिक्का। ऑसम। तो मैं सुबह सुबह जल्दी उठ गई। तो मैं ये अपने पौधों को मैंने सोचा चलो देख लेते हैं, क्योंकि हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तो यहाँ रात की रानी मैंने लगाई हुई थी, वो तो बिल्कुल नहीं चल रही है। लेकिन ये देखें ना, मेरा ग्रीन टी कितना अच्छा चल रहा है ना। लेमन ग्रास है ये मेरी। तो बारिश की हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थी, बड़ा सुहाना सा मौसम हो रहा था। हम लोग अभी अभी उठे थे। तो हम लोग कितने बजे उठे थे आपको बताऊँ? अभी तो 11:30 बजे हुए हैं। तो फंसी लोग तो कोई नहीं उठे, ना दोनों बच्चे उठे, मैं सिर्फ उठी हूँ। और पूरी सोसाइटी में सन्नाटा होगा, क्योंकि कराची का माहौल मुंबई की तरह है कि हमारी रात भी देर में होती है और सुबह भी देर में ही होती है। तो बहुत अच्छा सुहाना मौसम है आजकल। 4-6 दिन से मौसम इसी तरीके का बना हुआ है कि आप इंजॉय करो उसे, आके मज़े करो मौसम में। सारे लोग घर पे सो रहे हैं, मैं बाहर निकल के आ गई थी, बारिश हो रही है। और सुबह का मौसम इतना हसीन हो रहा है कि पूछो नहीं। अच्छा, ये बारिश पता है सुबह हमारी पता है कब हो रही है? 11:30 बजे। ये हमारी सुबह है। अभी सब सो रहे हैं, कोई भी नहीं उठा होगा, सब एक बंदा हर घर में सो रहा होगा। मैं घर में आ गई हूँ और मैं जा रही हूँ चाय बनाने, क्योंकि ये लोग तो पता नहीं कब तक सो के उठेंगे। हम लोग चाय पीते हैं इन छोटे छोटे कबूतरों के साथ, जो भी उड़ रहे हैं। कबूतर नहीं है, मायरा कहती है मम्मा आपके कौवे हैं ये। तो हे गाइस, मुझे तो चाय बिल्कुल भी नहीं पसंद थी। जब मैं इंडिया में थी चाय नहीं पीती थी। मतलब ये होता था, मैं अम्मी जानती थी कि मैं कोई भी पापा बिस्किट कुछ भी लूँगी ना, उसे चाय में डिप करके खा लेना, बस ये मेरा काम होता था। आगे चाय वाय का कोई मसला नहीं था। लेकिन पाकिस्तान आने के बाद फिर फंसी जो आज चाय बहुत पीते थे, तो ऐसे बीवी मैं उनके लिए चाय बनाती रहती थी। तो मैंने फिर जो है क्या कहते हैं चाय पीनी शुरू कर दी। यहाँ पर मैं आपको बता रही थी, आवाज़ में साउंड अलग से आ गया था। तो मैं आपको बता रही थी कि सारा सामान बिखरा हुआ है। हमीदाबाद ये अभी देर से आएंगी, इसलिए बर्तन भी उन्हें धोना होता है, झाड़ू पोछा भी उन्हें ही करना होता है। तो अभी उनका हम इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है वो छुट्टी भी कर दे, क्योंकि उनके बच्चों की बड़ी तबीयत ख़राब चल रही है। अल्लाह उनके बच्चों को अच्छा कर दे, सेहत दे दे। तो मैं जो है ना सबसे पहले क्या करती हूँ, मेरा ये रूटीन है कि मैं सुबह उठ के सबसे पहले 1 गिलास पानी लेती हूँ, और उसके बाद जो है थोड़ी सी मगरेल मतलब कलौंज लेके उसे पी के और फिर दिन की शुरुआत करती हूँ। ये आप देख सकते हैं मगरेल है और 1 गिलास पानी। तो सॉरी, मैं खड़ी हूँ, मुझे बैठना चाहिए, मैं बैठ गई हूँ, बैठ के मैं पानी पी रही हूँ। तो ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मगरेल में जो है ना मौत के सिवा सारी बीमारियों की शिफा है। तो उन्होंने कहा है, तो ये बात बिल्कुल 100% राइट है। इसलिए मैं रोज़ सुबह की शुरुआत इसी से करती हूँ। तो मैंने बैठ के पानी पिया था, सॉरी, क्योंकि लोग बहुत जल्दी बातों को पकड़ लेते हैं। अरे खड़े होकर पानी पिया, बैठ के पानी पिया। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ें बता रही थी, लेकिन मेरी आवाज़ में जो है ना कुछ आवाज़ अलग सी आ रही थी, साउंड आ गया था। तो मैंने फिर उसको वॉइस ओवर कर दिया। तो हमारी चाय बनके तैयार हो गई है। और जिसको काफ़ी लोग जानते हैं कि हम एवरीडे पाउडर वाले दूध की चाय पीते हैं। इंडिया में जब हम थे तो इंडिया में हम लिक्विड वाले दूध की चाय पीते थे, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरी जो है ना वो बदल गई। मैं पाउडर वाले दूध की चाय पीती हूँ। और अब मुझे ये ही पसंद है। काफ़ी दिन हो जाते हैं जब मैं अम्मी के घर जाती हूँ इंडिया, तो काफ़ी दिनों के बाद मुझे मुँह लगती है लिक्विड वाले दूध की चाय, वरना फिर पाउडर वाला दूध ही अच्छा लगता है मुझे। तो गाइज, मैं अपनी चाय लेकर आ गई हूँ। और इस कमरे में थोड़ा सा अंधेरा रहता है, पर यहाँ बड़ा सुकून रहता है। सब वहाँ सो रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं इधर ही बैठ जाती हूँ। अंधेरा रहता है, रोशनी इधर से आ रही है, पर्दा खोलो तो रोशनी आती है। तो बस ये मेरी चाय बन चुकी है। अब मुझे इस लिक्विड वाली चाय को छोड़ के इस चाय की बेहद आदत है। मैं उस वाली वो मेरे मुंह नहीं लगती लिक्विड की चाय। एवरीडे से हम लोग पीते हैं। इंडिया में तो मैं पीती नहीं थी, यहीं आके मैंने चाय पीनी शुरू करी है। तो आप लोगों से आज मुझे बहुत अच्छी बात शेयर करनी। पूरे जिस्म में इतनी दर्द हो रही है ना, जैसे हवा से दर्द होती है। हवा से मुझे एलर्जी है, मुझे बीमारी है हवा से। तो आज मुझे आपसे एक बात करनी थी। जैसे कि मैं सोशल मीडिया पे हूँ, मुझसे काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, यूट्यूब पे भी काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। तो ये होता है कि आप एक इंस्पिरेशन बन जाते हो। अगर आपको कोई ऐसी चीज़ हो जिसके ज़रिए आप किसी का भला कर सकते हो, तो उस बात को आप ज़रूर पब्लिक से शेयर करो।
तो गाइज यहाँ पे एक सानेहा पेश आया है। सानेहा मतलब एक घटना पेश हुई है जो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है, बहुत ही ज़्यादा दिल को दहला देने वाली घटना है। एक ही फैमिली के, एक ही परिवार के 10 लोग एक दिन में ख़त्म हो गए, पूरी फैमिली ख़त्म हो गई। ये सानिया पेश आया है घाटी गेट लाहौर में। यहाँ पे इन्होंने बताया जो सानिया का मसला चल रहा था, वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। हम इस वक्त लाहौर के इलाके घाटी गेट में मौजूद हैं, जहाँ पर इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। सबसे पहले इन्होंने पुकारा हम लोगों को है। जब मैंने इनकी तरफ देखा, इनकी ये बालकोनी में ना फ्रीज़र को आग लगी हुई थी, फ्रिज को। मैं नीचे भागा आया हूँ। आते साल मैंने इनका डोर खोलने की कोशिश की है। मैंने कहा डोर खोलूँ, इतने में उनका ना बेटा नीचे आ गया ज़ुहैब। मैंने कहा ज़ुहैब भाई अंदर से लॉक खोलो। कहता है अली भाई अंदर से ना ताला लगा हुआ है, लॉक नहीं खुल रहा, ना चाबी है, किसी तरह हेल्प करो, ऊपर बच्चे हैं, आग बहुत ज़्यादा भड़क चुकी है, तो किसी तरह ना आप कंट्रोल। मैं भागा अपने घर गया हूँ। घर से मैंने पेचकस पकड़ा, थोड़ी पकड़ी, जो भी है कि यार किसी तरह हम इसको बचा सकें। जैसे ही हम लोगों ने 2-3 लड़कों ने मिलकर अंदर थोड़ी भेजा, हमने कहा इसको तोड़ो। उसने ताला तोड़ा, बाहर आया। मैंने कहा ज़ुहैब को मैंने देखा, उसके ये बाल जले हुए थे, उसकी ये चीज़ जली हुई थी। और मैंने ऊपर 3-4 स्टेप ऊपर चढ़ा हूँ, लेकिन ऊपर इतनी की शहीद आग थी और सेक था और धुआं था। मैं खुद ही 2-3 कदम नीचे वापस आया हूँ। मैं 7 वालों की छत पे चढ़ा हूँ। मैंने कहा यहाँ से मैं शायद ऊपर से जाऊँ, छत से इनका डोर खोल कर बच्चों को ऊपर ही ले जाऊँ। ऊपर जब मैं गया हूँ, लेकिन ऊपर वाला डोर भी इनका बंद था, उस पर भी हमने काफ़ी जोर लगाया, लेकिन इतने में मुझे पानी वाली टैंकी नज़र आई। मैंने वो तोड़ी है। मैंने कहा यार पानी नीचे जाए, कोई पानी इस आग को कंट्रोल कर सके, लेकिन उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। चीखो पुकार की आवाज़ आ रही थी, बचाओ बचाओ, रोने की आवाज़ें आ रही थी। इतने में 1122 वालों हमने कॉल कर दी कि यार हमारे मोहल्ले में अंदरून घाटी गेट बाजार सरमिया में आग लगी है। अंदरून का सिर्फ यहाँ से 1122 वालों का फासला सिर्फ 5 से 7 मिनट का है, इतना लंबा नहीं है। ये सिर्फ मोड़ी दरवाजे है, बिल्कुल सामने, बिल्कुल घाटी गेट से अगर आप बाहर निकले। तो घटना में जिस वजह से पेश आई वो चीज़ थी कि फ्रिज का लीकेज होना। फ्रिज का लीकेज आप कैसे पता कर सकते हैं? फ्रिज का लीकेज ये है कि आपके फ्रिज की कूलिंग का कम हो जाना अचानक से, और फिर वो कूलिंग ना करना। तो ये होता है कि फ्रिज में लीकेज हो गई है, और जब फ्रिज लीकेज होती है तो उसमें फ्रिज की जो गैस होती है वो धीरे धीरे रिलीज होती रहती है। अच्छा, फ्रिज की जो गैस होती है ना, उसका ये कमाल है कि उस गैस को अगर आपने उस टाइम उन्होंने वहाँ पे लीकेज हो रही है और आपने वहाँ माचिस लगा दी, वहाँ बम की तरह वो उड़ जाएगा। ये बात आप लोगों को, काफ़ी लोगों को नहीं पता होगी कि फ्रिज का आग से कोई रिलेशन हो सकता है। बहुत बड़ा रिलेशन है। अगर फ्रिज के लीकेज है और वहाँ पे किसी ने ज़रा भी आग का या कोई ऐसा काम किया, तो वो फ्रिज आग को ऐसे कैच करेगी, वो समझ ले अट्रैक्ट होगा उसकी तरफ कि एक ब्लास्ट हो सकता है, बम की तरह फूट सकता है। तो सानिया में ये था। तो घटना जो ये थी कि इन्होंने बताया कि फ्रिज लीकेज भी थी, और बताया घर से ऐसे बम की तरह आग बाहर निकली है, जैसे कोई बम दगा हो। तो इनके घर में फ्रीजर के पास सिलेंडर रखा हुआ था, और सिलेंडर ने ऐसे आग को कैच किया बिना किसी माचिस, बिना किसी चीज़ के, और पूरे घर में धमाकेदार आग हुई। और अच्छा समझ नहीं आया कि घर नीचे से भी लॉक था, ऊपर से भी लॉक था। ऊपर लोगों ने नीचे से जाने की कोशिश की बचाने के लिए, तो नीचे भी लॉक लगा हुआ था गेट में, और ऊपर जाने की कोशिश की छत के जरिए से, तो छत वाला भी घर का गेट लॉक था। तो घर में बेटे की बीवी, उसके 4 बच्चे, सास और उनके बच्चे, और क्या कहते मतलब बिल्कुल मिला के 10 अफराद खत्म हुए। सिर्फ घर का बड़ा बेटा और बाप सिर्फ बचे हैं, और सब पूरा घर खत्म हो गया। तो 10 बंदों की लाश एक ही घर से उठना बहुत 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 बड़ी बात है ऐसी कि कयामत दुनिया में ही समझ। धीरे धीरे दुनिया से इंसानियत खत्म होती जा रही है। मसला ये है, मामला है, किसी के मर जाने से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैं खुद पर्सनली अपनी फीलिंग बताऊं कि एक दिन मैं ना फंसी के साथ कार से गुजरी, रास्ते में मैंने देखा कि एक लड़की जो है ना उल्टियां हो रही थी, उसके किनारे बैठी हुई थी। मेरा बड़ा दिल किया मैं उसके करीब जाऊँ, मैंने कार रुकवाई भी, ठीक है। तो उसके करीब जाके पूछने से भी उसने कोई जवाब नहीं दिया, और जो बंदा गुजर रहा था उसकी तरफ नजर फेर तो रहा था, लेकिन कोई उससे कुछ बोल भी नहीं रहा था। मतलब आप किसी को इंसानियत दिखाओगे, पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है कि यहाँ आप किसी के साथ हमदर्दी या इंसानियत दिखाओगे भी ना, तो जो है आपका खुद नुकसान होगा, और जो पब्लिक सही ही करती है कि वो खुद नुकसान में आ जाती है। तो मामला ये है कि भाई बहुत दुख भरी घटना घटी है, और आप लोगों के घर में भी ऐसा है, अगर फ्रिज में कूलिंग कम है या कुछ भी है, लीकेज है, तो प्लीज़ उसे या तो आप कहीं किनारे रखें, और दूसरे ये कि कभी भी हादसा हो सकता है। गर्मी के दिनों में इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा ही आपको अलर्ट होना चाहिए। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, क्योंकि तबीयत मेरी भी ठीक नहीं रह रही है, और आज भी मुझे शादी में भी जाना है। रोज़ रोज़ की शादी हो रही है आजकल, तो शादी डे चल रहे हैं, मज़ा आ रहा है। फिर आज आप हम लोग के साथ बने रहिएगा शादी में। कल मैं आपको मिलूंगी अनदर ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सपोर्ट मी इन पाकिस्तान।